वाह जी वाह राजा साहब, मैं समझा लाइट ना गल कर रहे हैं। माशाल्लाह हाइट इतनी है आपकी। पाइन को बसंत ते ठेका ठोका मिलिया पतंगा लुट के देन दा। मुझे कह रहे थे कि तुसी तक लो केड़ी छत ते कितने लोग ने जी। मुश्किल का आप एक आइटम है आपका जी, बड़ा जी। जबरदस्त जी। जो हिनको जो कि हमारी सर, जबरदस्त हाँ। जबान है हजारे के लिए जोरदार तालियां। हाँ, वो मुख्तलिफ शहरों में वो आपको पता उसकी ही जो है। खबरें होती हैं, जैसे अरबी की खबरें पहले आती थी, फिर पंजाब में भी शायद पंजाबी खबरें होती, मैंने नहीं देखी। जी, जी। लेकिन पहली बार जब वो पेशावर में हिंदको की खबरें आई और एक खातून जो खबरें पढ़ती हैं तो वो आई, अस्सलाम वालेकुम, मैं मासी कलसूम दी थी नसीम ते हूं इनको दी खास खास खबरां। आज पाकिस्तान दे विच सरकारी हड़ताल हो गई है ते ट्रैफिक की वजह से लोगों की चटनियां बढ़ गई हैं। इंजी लगता है लंगरी जो कुत्ता कट के किसी ने मार दिया। ते लोगों ने क्या वजीर आला साहब तुहाने तो साडा तोतिया मोतिया बड़ा हसट है तो हुण मौसम दा हाल अज बड़ी अन्नी चली अंधेरी चलसी ने तो हो सकता कोई तीला अखी च वड़ जावे ने ते दीदा वग जावे ने। अच्छा, एक नौजवान तो खैर जवान तो आप अभी भी हैं खूबसूरत, एक खास नौजवानी की उम्र में आपने एक ज़ईफ शख्स का किरदार निभाया। जरा जोरदार तालियां। उसकी कोई झलक अगर दिखा दी जाए। हाँ, वैसे तो मेरा एक ड्रामा था आतिश, वो जब मैं सेकंड ईयर में था तो वो 80 इयर्स का एक आदमी था, सेठ करीम उसका रोल था, जिसमें मोहसिन गिलानी साहब मेरे बेटे थे और सबा फैसल जो है मेरी बहू थी। मतलब गेटअप ऐसा था, मुझे पसंद था। लेकिन उससे भी पहले एक ड्रामा था जिसमें शकील उर्दू वाला एक बुजुर्ग है जो नौकरी मांगने के लिए जाता है, वो 80 साल का और वो पकाऊ टाइप का है और वो आता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंज़लतुहू कैफा हालक। अरे मैं मुसम्मी तालिबुल मतलूब साहिबुल मकसूद फारिगुत तहसील अफियाना बकलम खुद मुलाजमत मशकूरा के सिलसिले में अपनी वालदा माजिदा के कहने पर हाजिर हुआ हूं जाना। आपको लगता है इस इंडस्ट्री ने आपके साथ इंसाफ किया है? सर शिकवे से फायदा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सवाल है, शिकवा मतलब इसका जवाब यही है, शिकवे से फायदा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हो नहीं पाता है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा काम है। पीटीवी के दौर में तो बड़ी स्ट्रगल थी और ज़्यादतियाँ होती हैं, बहुत दफ़ा हुई और अकेले में आप चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो फिर वो आपको सब्र, वो कहता है मैं किसी और के साथ हूं नहीं हूं लेकिन इन्ना लामा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ जरूर, तो उसका फल डेफिनेटली मिलता है सर। राज साहब इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो समझे ये सामने एक घर है, ठीक है, ओके। इस घर में एक शख्स रहता है जिसको आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दी थी कारोबार के लिए। एक हफ्ते बाद आपकी बेटी की शादी है, ठीक है, और बेटा बीमार अस्पताल में। ये घर के दरवाजे बंद करके अंदर बैठा है, आप जानते हैं। ठीक है, आपने बाहर से उससे शिकवा करना है। ठीक है, ठीक है। आइए। अख्तर अली, अरे भाई घर में ही हो, ऊपर की बत्ती जल रही है, दरवाजा तो खोल दो। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वैसे ही। अख्तर अली, ये बत्ती बुझा दी तुमने यार, अच्छी नेकी की थी मैंने तुम्हारे साथ, अब मुझे मजबूर कर दिया है तुमने। फाके काटे हैं मैंने सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा था कि तुम्हारी मां बीमार है, लेकिन तुम्हारी मां तो 5 बरस पहले ही मर चुकी थी, मुझे तुमने बताया नहीं, और मैंने अपनी बेटी के जहेज की सारी रकम तुम्हें दी है। अरे भाई तुम्हें पता है ना, मैंने खुद तुम्हारे सामने इसको अपनी बेटी की जहेज के पैसे दिए थे। अब 5 साल हो गए मांगता फिर रहा हूं मैं, भिखारी हो गया हूं मैं नीचे घुटनों पे लेटा हाथ जोड़े तुम्हारे आगे, मेरी बेटी की बारात है, 2 दिन रह गए हैं, छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन याद रखना अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो बख्श दिए तुम्हें, लेकिन यहां नहीं, वहां से लाठी ऐसी पड़ेगी कि तेरे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। तुम लोग गवाह रहना, मैंने अपना हक अदा किया लेकिन इसने नहीं किया है, नहीं किया।